तारक मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. पहली बात, मैंने सोसाइटी में किसी को भी फ्री में पटाखे देने का निर्णय नहीं लिया है। तो ले लेते। वो मैंने नहीं लिखा है माधवी। आत्माराम ऐसा नहीं लिख सकता है। अच्छा, ये हैंड राइटिंग तो तेरी है। अरे किसी ने मेरे हैंड राइटिंग की नकल की है भाई। और पोपटलाल, कमिटी मेंबर से डिस्कस किए बिना मैं इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता हूँ? तो आपके हैंडराइटिंग को हूबहू किसने कॉपी किया? हाँ। टप्पू। टप्पू? ये जरूर टप्पू की शरारत है। वही मेरे हैंडराइटिंग को कॉपी कर सकता है। जेठालाल, जेठालाल, ओ जेठालाल, जेठालाल, ओ जेठा, हाँ क्या हुआ भाई? अरे तुम्हारा टप्पू कब सुधरेगा जेठालाल? क्या किया टप्पू ने? तुम्हारे टप्पू ने ना सुबह सुबह सोसाइटी में हंगामा खड़ा कर दिया है। हाँ। तुम्हारे टप्पू ने नोटिस बोर्ड पे ऐसा लिखा है कि इस बार दिवाली में मैं सबको सोसाइटी की तरफ से फ्री में पटाखे देने वाला हूँ। ऐसा तूने उसको लिखते हुए देखा? नहीं। किसी और ने उसे लिखते हुए देखा? नहीं। तो तू टप्पू का नाम कैसे ले सकता है? सिर्फ शक की बुनियाद पे? शक नहीं जेठालाल, मुझे पूरा विश्वास है कि टप्पू ने लिखा है। ऐसा तो मुझे भी विश्वास है कि टप्पू ऐसा लिख ही नहीं सकता। अरे यार, तो जो लिखा है अगर वो पसंद नहीं है तो उसे मिटा दो, कुछ और लिख दो। अरे बहस करने की क्या जरूरत है यार? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा ना तो बॉस मेरा दिवाली बोनस काट देगा। नहीं, बोनस तो बहुत जरूरी है, आप जाइए। हाँ। नहीं 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 मेहता साहब, आपको रुकना पड़ेगा। जब तक सच सामने नहीं आता सोसाइटी से कोई कहीं नहीं जाएगा। बराबर। क्या जबरदस्ती? टप्पू कहाँ है? बुलाओ टप्पू को। टप्पू, ओ टप्पू। भिड़े अंकल, मैं यहाँ हूँ। टप्पू, बोलिए भिड़े अंकल, क्या हुआ? नहीं कुछ हुआ नहीं है बेटा। तो खाली भिड़े अंकल को बोल दे कि नोटिस बोर्ड पे जो भी कुछ लिखा हुआ है वो तूने नहीं लिखा है। नहीं। हाँ सुना, टप्पू ने नहीं लिखा है। अरे नहीं पापा, मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सुविचार के आगे जो लिखा है ना वो मैंने लिखा है। सुना? टप्पू ने लिखा है। सुना बापूजी? हाँ सुना भाई सुना, यहीं पे तो खड़ा हूँ, बहरा नहीं हूँ मैं। और तो डांटिए उसे, क्या जरूरत है सब लिखने की? जेठा अंकल, आपको डांटना है तो सिर्फ टप्पू को नहीं, मुझे भी डांटिए, क्योंकि इस प्लान में मैं भी शामिल हूँ। बेटा। हाँ बाबा, मुझे भी डांटिए। मुझे भी। होगी? और मुझे भी। हाँ बोल अभी। आता बोल। टप्पू का नाम ले ओके ओके बापूजी, लेकिन अब कहाँ झाँका रहे? अरे क्या, कहाँ जा रहे? यहाँ से कहाँ जाऊंगा? अभी आप बाई कर रहे थे ना, इसलिए। अरे भाई नहीं कर रहा था, सबका ध्यान मेरी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रहा था। ओह सॉरी। चाचा जी, वो सबका ध्यान तुम्हारी तरफ आकर्षित हो गया है। हाँ, होड़ तो से बोलो। अरे क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। हाँ अरे भाई देखो, दिवाली है तो टप्पू सेना ने सिर्फ एक छोटी सी मस्ती की है, उसमें इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत थी? मस्ती? हाँ, दिवाली में थोड़ी मस्ती तो बनती है ना।
बनती है बेटा? अरे बनती है बोल के उनको उकसाओ मत। इतने बड़े हो गए लेकिन बचपना नहीं गया अभी तक इनका। छोटे बच्चों की तरह मजाक मस्ती करते हो। बच्चे हैं तो मस्ती तो करेंगे ही ना। सही बात है। और वैसे भी भिंडी मास्टर, ये सोसाइटी में सबको फ्री में फटाके देने का आइडिया बुरा भी तो नहीं है ना। सब लोग मिल के फटाके फोड़ेंगे, खूब मजे करेंगे, है? हाँ वैसे मेरे भाई आइडिया तो बहुत अच्छा है। हाँ है ना? हाँ मैं भी वही बोल रहा था, आइडिया अच्छा है भाई। ओ, मैं तो पहले से ही कह रहा था। जो नहीं माना कि आइडिया अच्छा है चाचा जी, लेकिन ये तरीका तो गलत है ना। लिखने से पहले मुझे बताना चाहिए था ना। करेक्ट। भिड़े अंकल, हमने आपसे पटाखों के बारे में बात की थी, लेकिन आप ही ने ध्यान नहीं दिया। हाँ बाबा, टप्पू सेना ने आपसे कहा था। हाँ तो कहा होगा, लेकिन मुझे इतने काम रहते हैं सोसाइटी के, दिमाग से निकल गई बात। हाँ। चलो अब बात क्लियर हो गई ना, मैं निकलता हूँ। अरे एक मिनट मेहता साहब, 1 मिनट जाते हैं। पहले तय तो हो जाए कि सोसाइटी की तरफ से फटाके फ्री में मिल रहे हैं कि नहीं। हाँ बोल पिड़ू। नहीं ऐसे नहीं बोल सकता, मुझे मीटिंग बुला के कमेटी से पूछना पड़ेगा। कमेटी मतलब कौन? ये पोपटलाल ने यार भाई ना। हाँ तो ये देखो अभी कुछ बोल नहीं रहे। अरे इसी की वजह से तो हंगामा खड़ा हुआ था। अरे भाई पूरी कमेटी यहीं पर तो है, तो अलग से मीटिंग क्यों करनी है? भिड़े अंकल, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हाँ बोलो। 1 मिनट, हम नीचे आते हैं। नीचे आ रहे। डिस्प्ले बनाते हैं। अच्छा आ जाओ, जल्दी आओ। भिड़े अंकल, सोसाइटी में सब लोग अलग अलग 3-4 हजार के पटाखे लेकर आते हैं, लेकिन उसमें से कोई खास यानी कोई स्पेशल पटाखे नहीं ला पाता। हाँ करेक्ट है जी। हाँ, और फिर उसे फोड़ने में मजा भी नहीं आता। इसीलिए हमने सोचा कि अगर पटाखे सोसाइटी की तरफ से हो तो हम लोग मार्केट से एक जबरदस्त पटाखे ला सकते हैं। हाँ, ऐसे पटाखे जिनकी आतिशबाजियां हमने कभी देखी ना हो। इसीलिए उस आतिशबाजी का मजा नया और यूनिक होगा। और हम ऐसे खास पटाखे फोड़ेंगे तो हमारी दिवाली तो खास होगी। मजा आ जाएगा। और सस्ते फटाके फोड़ेंगे तो दिवाली और भी खास हो जाएगी। सस्ते पटाखे? नहीं मतलब हम सब मिलके लाएंगे तो होलसेल भाव में लाएंगे ना, तो फटाके हमको सस्ते भाव में मिलेंगे। ऐसे सस्ते फटाके। हाँ वैसे ओए यारो, मैं तो कहता हूँ ये सोसाइटी की तरफ से फ्री पटाखे वाली बात में ना मोहर लगा दो। सही बात है। आई एग्री। नहीं मैं भी अग्री करता हूँ यार, आप सबकी परमिशन है और पोपटलाल सहमत है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं भी सहमत हूँ। अरे मैंने तो जब पढ़ा तब भी मैं खुश हो गया था कि वाह भिड़े क्या आइडिया लेकर आया है। अच्छा पर पोपट अंकल, आइडिया तो हमारा था। हाँ, मतलब आइडिया टप्पू सेना का था, तो टप्पू सेना के लिए भी वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। ठीक है तो फिर मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि इस बार सभी को दिवाली में पटाखे सोसाइटी की तरफ से फ्री दिए जाएंगे। सोसाइटी की ओर से। अरे पर पटाखे लेकर आएगा कौन? आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए, टप्पू सेना है ना, हम लोग मार्केट से एक से बढ़कर एक पटाखे लेकर आएंगे। नहीं टप्पू सेना, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों में बचपन अभी बहुत है, तुम लोग ठीक से भावताल नहीं कर पाओगे, मैं जाके लेके आऊंगा। हाँ तो एक काम करना भिड़े, अय्यर भाई को साथ में लेके जाना। क्यों? अरे आप चाइनीज है ना, आपको रॉकेट की परख है।
जेठालाल, हम दिवाली में फोड़ने वाला रॉकेट नहीं बनाते हैं, स्पेस में जाने वाला रॉकेट बनाते हैं। अच्छा अरे मास्टर, मैं तो कहता हूँ पटाखे लेने तू भी मत जाओ। हाँ? ये जिम्मेदारी जेठा भाई को दे दो। क्या है ना कि जेठा भाई व्यापारी है, तो उनकी पटाखे के होलसेल व्यापारी के साथ जान पहचान होगी, तो हमें अच्छे भाव में पटाखे मिल जाएंगे। हाँ। करेक्ट है जी। अरे हाँ जेठा जी, आप थोड़ा टाइम निकाल के जाके लेके आएंगे प्लीज। अरे बबीता जी, इसमें कहने की क्या बात है? ये आतिफ भाई ने बराबर बोला, मेरी पहचान में एक दो व्यापारी है जो होलसेल में पटाखे बेचते हैं, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे थैंक यू। अरे वाह, ये तो बहुत चंगा है। और जेठा भरा, और मैं भी ना गराज का काम खत्म करके अपनी गड्डी लेके तुम्हारी दुकान पे पहुंच जाऊंगा, फिर साथ में जाएंगे पटाखे लेने। ठीक है। अच्छा जेठालाल, सोसाइटी का बजट पटाखों के लिए 30,000 रुपया है। और फैमिली? क्या बोल रहे हो जेठालाल? पर पूरा गोकुलधाम फैमिली। अरे तो बिल्कुल टेंशन मत ले भिड़े, 30,000 में तो होलसेल के भाव में बहुत सारे पटाखे आ जाएंगे। तो फोड़ते फोड़ते थक जाएगा, लेकिन पटाखे खत्म नहीं होंगे। अरे वाह। चलो भाई, अब सब कुछ क्लियर हो गया ना, मैं निकलता हूँ। पोपटलाल, निकल रहा हूँ मैं। हाँ ओके, चलिए चलिए चलिए। अरे चलो ना, इतना क्या देख रहे पोपटलाल को? अरे ये देखो, रिक्शा भी इधर ही मिल गई। रिक्शा! दुकान के दरवाजे पर ही रंगोली। अभी मैं अंदर कैसे जाऊं? गुड मॉर्निंग सेठ जी, गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग? ये क्या है? रंगोली। दिवाली है ना? हैं? ले, आपको नहीं पता? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, दुकान के दरवाजे पे रंगोली क्यों बनाई? अभी दुकान के अंदर कैसे आने का? एक मिनट है। बावरी जी, ये रंगोली बावरी ने बनाई है? हैप्पी दिवाली पेठालाल जी। अरे क्या हैप्पी दिवाली, ये क्या है? रंगोली। अरे बावरी जी, वो तो सेठ जी को भी पता है, लेकिन सेठ जी ये जानना चाहते हैं कि ये रंगोली दरवाजे पे क्यों बनाई, दुकान में कैसे आने का? कूद कूद के? बावरी जी, हम फिट है तो हम दुकान के अंदर कूद कूद के आ जा सकते हैं, लेकिन सेठ जी मतलब सेठ जी भी फिट है, लेकिन जरूरी नहीं कि दुकान के अंदर आने वाला हर एक कस्टमर फिट हो। अगर कोई अनफिट कस्टमर हो तो वो दुकान के अंदर कैसे आ सकता है? सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अरे ये क्या है? रंगोली। ये दुकान के दरवाजे पर क्यों बनाई? अरे मैंने नहीं बनवाई है भाई, ये बावरी ने बनाई है। बावरी बेटा, रंगोली अच्छी बनाई है, लेकिन आने जाने का रास्ता तो रखना चाहिए ना। कोई बात नहीं, मैं अभी बना देती हूँ। कैसे बनाएगी रास्ता? पुल बनाएगी इसके ऊपर? हंस क्या रहा है? ये हंसने की बात है? सॉरी बावरी जी, रंगोली को रखते हुए दुकान में आने जाने का रास्ता अब कैसे बनेगा? अभी बन जाएगा। ये लीजिए, बन गया रास्ता। क्या हुआ? ये रास्ता है तो इसमें से कैसे आने का जाने का जरा दिखा। एक मिनट। आने का, अब जाने का।
कैसे? कस्टमर लोग क्या वो रस्सी पे चलते हैं, ऐसे ऐसे बैलेंसिंग करके आएंगे। और मान ले चल बैलेंसिंग करके आ गए अंदर, और किसी ने खरीदी कि मान ले किसी ने स्पीकर लिया, तो स्पीकर लेके बाहर कैसे जाएंगे? ऐसे ऐसे। और मान ले किसी ने 2 स्पीकर खरीदे, तो वो क्या ऐसे 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 करके जाएंगे? अरे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? 36 चैप्टर ऑफ शामली। सेठ जी 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन फिल्म का नाम था। ये रास्ता बड़ा चाहिए, कस्टमर लोग आराम से आ जा सके, इतना बड़ा। ठीक है, आप अंदर आ जाइए, मैं अच्छे से बना देती हूँ। हाँ आइए सेठ जी। वैसे सुबह सुबह आप कहाँ गए थे? बैंक में। आइए सेठ जी, आइए। आराम से, आराम से। अरे वाह, आइए नटू काका। अच्छा वाह, गौरी जी कर लीजिए। ये देखिए, बना दिया रास्ता। अरे वाह, इतनी जल्दी? हाँ। वाह, बहुत जल्दी बना दिया रास्ता तूने। तुझे तो म्युनिसिपैलिटी में होना चाहिए। बावरी जी, रंगोली के लिए थैंक यू। थैंक यू मत कहिए, आप भूल गए। आप ही ने तो कहा था कि हमारे बीच नो सॉरी नो थैंक यू। सॉरी। ओ भाई ओ, प्यार मैंने क्यों किया? चलो अभी चलो। जी जी सेठ जी। अच्छा बावरी जी, दुकान बढ़ाने के बाद मिलते हैं। और उसके बाद मिलके फुलझड़ियाँ जलाएंगे। मजा आएगा। बाय बाय। बावरी कारीगर है। कारीगर नहीं, कलाकार है। वो कलाकार, अभी धंधे में ध्यान दो। जी जी जी। आया भाई साहब, बोलिए। रंगोली बहुत अच्छी बनवाई है आपने। अच्छी लगी आपको? हाँ, ऐसी स्प्लिट रंगोली पहली बार देखी है। थैंक यू। आपने बनाई? नहीं नहीं, मेरे मंगेतर ने। उनका रंगोली बनाने का काम है? नहीं नहीं। आपको क्या काम है? मतलब आप इधर खरीदी करने आए? टीवी खरीदना है मुझे। आइए आइए सर, इस तरफ आइए, मैं दिखाता हूँ। आइए, आइए आइए। आइए, इस तरफ आइए। ये देखिए, ये देखिए, ये सारे टीवी में से अगर मुझे बड़ा बड़ा टीवी चाहिए। अच्छा बड़ा? हाँ। आइए इस तरफ आइए सर, आइए। ये देखिए, ये है बड़ा टीवी। इसकी पिक्चर क्वालिटी भी एकदम फर्स्ट क्लास है। दिवाली पे आपको अच्छा डिस्काउंट में मिल जाएगा। और सर, बीवी भी एकदम खुश हो जाएगी। अरे बीवी छोड़िए, मुझे तो मेरी सासू माँ को खुश करना है। क्यों? अरे सासू माँ खुश तो बीवी और ज्यादा खुश हो ही जाएगी ना। ओ अच्छा, मतलब आपको टीवी अपने ससुराल के लिए खरीदना है? हाँ, क्योंकि मैं भी ससुराल में ही रहता हूँ ना। ओह, अच्छा, कोई बात नहीं सर, मैं इसके और फीचर्स आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, फिर से आइएगा जी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली जी। सेठ जी, आज शाम को मैं थोड़ा जल्दी जा सकता हूँ? क्यों? वो बावरी जी के साथ फटाके खरीदने जाना है। फटाके तो भाई मुझे भी खरीदने हैं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए। क्या बात कर रहे हो सेठ जी? पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए? हाँ, वो इस बार सबने मिलकर नक्की किया कि सब लोग अलग अलग खरीदते हैं। इससे अच्छा किसी होलसेल व्यापारी से सब एक साथ में खरीदे तो क्या है कि फटाके भी अच्छे मिलेंगे और भाव भी होलसेल वाला पड़ेगा। अच्छा, तो आपके ध्यान में है कोई व्यापारी? हाँ, वो एक दीपक भाई करके है, बरसों से उनका ये फटाके का होलसेल का बिजनेस है। तो सेठ जी, मैं भी आपके साथ आऊँ? हाँ चल। ये क्या? ये इतना बड़ा थैला लेकर दुकान में कौन आ रहा है?
नमस्ते जेठा भाई। तुम रमणीक झांझरिया, ये झांझरिया नहीं नट्टू काका, ये तो हमको चूना लगा के भगेरिया है। सेठ जी ये तो वही है ना जिन्होंने हमारी दुकान से 3 कलर टीवी खरीदे थे और 30,000 रुपए उधार रख के भाग गए थे। वही वही वही। ओ भाई ओ, कहाँ थे आप? आपको कितना ढूंढा मैंने, कितने फोन किए। एक तो बेचारे सेठ जी ने अपने दोस्त का दोस्त समझकर आपसे 30,000 रुपए उधार रखे और उसका आपने ये सिला दिया, आपका फोन बंद ही कर दिया। सॉरी सॉरी जेठा भाई। सॉरी बोल के नहीं, उधारी करने आए हो। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, मैं कोई उधारी करने नहीं आया हूँ। तो क्या हमारे सेठ जी के डूबे हुए पैसों की याद दिलाकर उन्हें दुख देने आए हो? नहीं, मैं दुख देने भी नहीं आया हूँ, बल्कि दुख दूर करने आया हूँ। ओहो, अभी 4 साल के बाद? तो 4 साल तक कहाँ थे? दर्द में था। वो कहाँ आया? कौन से देश में? दर्द 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 ए दिल, वो वाला दर्द। वो बात यह है कि कोरोना की वजह से मेरी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी, तो सब कुछ बेच के गांव चला गया। तो लोगों के इतने फोन आए कि मैं उनके फोन के डर से फोन ही बंद कर दिया। लेकिन अब वापस आ गया हूं मैं। जेठा भाई, आप मेरी उधारी भूल गए थे, लेकिन मुझे वो याद थी, इसीलिए मैं आपकी उधारी चुकाने आया हूँ। ठीक है, नट्टू काका को दे दो पैसे। नहीं नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास। लेकिन अभी तो तुमने कहा ना कि उधारी चुकाने आए हो। हाँ कहा था, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। तो उधारी कैसे चुकाओगे? पटाखे से। पटाखे से? ओ भाई ओ, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। दरअसल मैंने ना पटाखे का बिजनेस शुरू किया है, इसीलिए मैंने ये तय किया कि 30,000 का पटाखा देकर आपकी उधारी खत्म कर दूं। और इस पटाखे से आपकी दिवाली मस्त और जबरदस्त हो जाएगी। नहीं भाई नहीं, मुझे पटाखे नहीं चाहिए, तो मुझे मेरे 30,000 दे दो भाई। जेठा भाई, आप ये पटाखा लोगे ना तो फायदे में रहोगे, क्योंकि इस पटाखे की कीमत मार्केट में 50,000 रुपए है। पर आपका मुझ पर एहसान है, इसीलिए उधारी के जो 30,000 बनते हैं मैं उतने में ही दे रहा हूं ये पटाखा। फिलहाल ऐसे पटाखे मेरे पास सिर्फ 3 ही बचे थे, जिसमें से 2 पटाखे मैं शहर के नामी बिजनेसमैन मिस्टर मुकेश और मिस्टर गौतम को देके आ रहा हूं, और ये तीसरा पटाखा मैं आपको देने आया हूं। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि इस थैले में 50,000 का एक पटाखा है? हाँ। भागा, ऐसा कोई फटाका आता है? नट्टू काका, ऐसे फटाके के बारे में मैंने सुना तो है कि एक फटाके के अंदर 100 फटाके आते हैं। हाँ, और ये 500 पटाखे वाला है। 500 फटाके वाला? हाँ, ये देखिए। ऑलराउंडर 500 और ये पटाखा आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। इस पटाखे का नाम है ऑलराउंडर फटाका। इस एक फटाके को फोड़कर आपको दुनिया की सारे पटाखों का मजा एक साथ मिल सकता है। और इस फटाके में एक और खासियत है, इसके फूटने पर आसमान में एक संदेश बन जाएगा, हैप्पी दिवाली फ्रॉम गोकुल धाम। हैप्पी दिवाली फ्रॉम गोकुल धाम, ऐसा लिख के आएगा? हाँ जेठा भाई, मैंने वो नाम सेट भी कर दिया है। और भी इसकी बहुत खासियत है, सुनिए। जब ये फूटेगा ना, अरे वाह, इसमें तो बहुत सारी खासियत है।
हाँ जबरदस्त पटाखा है। और नहीं तो क्या। सेठ जी, ये तो वही वाली बात हो गई कि जोते हुए खेत में पानी सामने से आ गया है? मतलब ये कि खेत में पानी की जरूरत थी और मेघ राजा सामने से बरस पड़े। अरे क्या बोल रहे थे, इसमें खेत कहाँ से आया? सेठ जी, आज शाम को आप गोकुलधाम सोसाइटी के लिए पटाखे लेने जाने वाले थे, तो अब आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये पटाखा भी ऐसा है कि आपको एक बॉल में 3 विकेट मिल जाएगी। नटू काका, एक बॉल में 3 विकेट कैसे? क्या है, रमणीक भाई की उधारी खत्म हो जाएगी, हमारा 30,000 वापस आ जाएगा और गोकुलधाम वासियों को 50,000 का पटाखा 30,000 में मिल जाएगा। हाँ नटू काका। नहीं, वो सब बराबर है, लेकिन मैं इस पटाखे पे कैसे भरोसा करूं? ये नहीं फूटा तो? जेठा भाई, मैं गारंटी देता हूँ, मैंने जैसा कहा है ये पटाखा वैसे ही फूटेगा। और अगर नहीं फूटेगा तो पूरी जिंदगी मैं आपके यहाँ नौकरी करूंगा, वो भी मुफ्त। देखो रमणीक भाई, मैं कोई भी चीज तब तक नहीं खरीदता जब तक मैं अपनी आंखों से उसे देख परख ना लूं। ठीक है, आप इस पटाखे का वीडियो देख लो कैसे फूटता है। फूटते ही जा रहा है। हाँ सेठ जी, ये तो एकदम जबरदस्त पटाखा है। पैसा वसूल है। हाँ, अब तो यकीन आ गया ना जेठा भाई? अरे बिल्कुल, अरे क्या वीडियो में देखा था तो ये तो जबरदस्त है। आपकी उधारी के सामने मैं ये पटाखा रख लेता हूँ, चलेगा? नटू काका जी सेठ जी। वो बैलेंस पेमेंट की यादी में से इनका नाम निकाल देना। जी हो जाएगा। थैंक यू जेठा भाई, और ये मेरा कार्ड रखिए, अगर किसी को पटाखे चाहिए हो तो मुझे फोन कीजिएगा। जरूर जरूर जरूर। चलिए मैं चलता हूँ। सॉरी और थैंक यू। सॉरी एंड थैंक यू क्यों? सॉरी इसलिए क्योंकि आपका पेमेंट मैं वक्त पे नहीं दे पाया, और थैंक यू इसलिए क्योंकि पैसे के बदले आपने पटाखा ले लिया। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ओके सेठ जी, ये तो कमाल हो गया। 30,000 रुपया नुकसानी में डाल चुके थे, उसके बदले 50,000 का पटाखा मिल गया। इसे कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और मेहनत की कमाई आज नहीं तो कल मिल ही जाती है। बोल बोल छोटी। अरे जेठावरा, वो पटाखे लेने कितने बजे जाना है? अरे छोटी, अभी पटाखे खरीदने जाने की जरूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, यहाँ दुकान में खड़े खड़े ही पटाखे की खरीदी हो गई। शाबाश, ये बहुत चंगा है। पर कैसे? लंबी कहानी है, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। अभी तो एक काम करना, शाम को आना, फिर हम तीनों साथ में गोकुलधाम सोसाइटी जाएंगे। तीनों? मुझे तीसरा कौन है? अरे मैं, तू और पटाखा। ये भी ठीक है। मैं काम निपटा के ना फटाफट तो ही दुकान पे पहुंचता हूँ। ओके छोटी, ओके ओके। सेठ जी, आज शाम को जब आप ये पटाखा लेकर सोसाइटी जाएंगे तो सारे गोकुलधाम वासी इसे देखकर एकदम खुशम खुश हो जाएंगे। जल्दी आइए, जेठा भाई आ गए। हाँ, क्या बात है जेठा जी, आप ले आए पटाखे? अरे बबीता जी, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आप सब गोकुलधाम वासियों ने मुझे कोई काम सौंपा हो और मैंने ना किया हो? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ है। तो फिर
लाओ लाओ जेठालाल, निकालो निकालो, देखते तो है होलसेल के भाव में 30,000 रुपए के कितने सारे पटाखे आए। बिचारो यार। ओए पिड़ू, कितने सारे पटाखे नहीं, और 30,000 में सिर्फ एक ही पटाखा आया है। एक जेठालाल, तुम 30,000 रुपए में एक पटाखा लेके आए? एक पटाखा 30,000 रुपए का लेके आए? 30,000 का। अरे जेठालाल, ये क्या किया तुमने? अरे यहाँ पे खड़े रह के तुमने ही बोला था ना कि 30,000 में इतने सारे पटाखे आएंगे कि हम लोग फोड़ते फोड़ते थक जाएंगे। और तुम 30,000 के एक पटाखे लेके आए? अब ये एक पटाखा पूरी गोकुलधाम सोसाइटी कैसे फोड़ेगी? काट के, मतलब आत्माराम बर्थडे केक के जितना काट काट कर देंगे सबको और बोलेंगे हैप्पी दिवाली टू यू, हैप्पी दिवाली टू यू, हैप्पी दिवाली टू यू। अरे एक मिनट अय्यर भाई, भिड़े और मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, ये जो मैं 30,000 का एक पटाखा लेके आया हूँ, ये कोई आम फटाका नहीं है। ये बहुत ही खास फटाका है, बहुत ही स्पेशल फटाका है। मंजे इस एक फटाके के अंदर 500 फटाके हैं, 500। 500? वाओ जेठा अंकल, ग्रेट हो यार। आप लोग कह रहे थे ना बच्चों कि इस दिवाली में आपको ऐसे फटाके फोड़ने हैं जिसकी आतिशबाजी आज तक आप लोगों ने देखी ना हो। तो ये फटाका बिल्कुल वैसा ही है बच्चों। अरे जेठालाल, पटाखे की तारीफ ही करते रहोगे या दिखाओगे भी? हाँ दिखाओ दिखाओ। नहीं ना, अभी दिखाता हूँ। अरे जेठा भरा, तुसी ठंडे रखो और मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, तू लेके आ। बड़ा भारी उत्साह है। होना रत्ना, पटाखे में क्या होता है? रुक जा। हेलो जी। रख दे इस पे, रख दे इस पे। अरे जेठा भा, वो मुंह दिखाई तुसी करोगे या मैं कर दूं? तू कर। रेडी? शाबाश। Oh my God! Oh. अरे वाह जेठा जी, ये पटाखा तो काफी यूनिक लग रहा है। ऐसा पटाखा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। हाँ, सच में कुछ अलग है। हाँ। फ्रेंड्स, पापा कुछ तो जबरदस्त लेकर आए हैं। हाँ जेठा भाई, आई फटाकड़ो तो एकदम जोरदार लागे। अरे रोशन भाभी इतना जोरदार फटाका है कि इस फटाके की वजह से हम सबकी इस बार की दिवाली एकदम स्पेशल बनने वाली है। अच्छा, ऐसा क्या खास है इस पटाखे में? अति भाई, इस फटाके की खास बात यह है कि इस एक ही फटाके में आपको सारे फटाकों की आतिशबाजी देखने को मिलेगी। मतलब ये एक ही फटाके के अंदर से ऐसे ऐसे फटाके निकल के आसमान में जाके फूटेंगे कि आसमान में आपको कभी फुलझड़ी, कभी अनार, कभी रॉकेट, कभी बम, कभी जमीन चकेड़ी, वो सबकी आतिशबाजी देखने को मिलेगी। जमीन चकेड़ी में तो भूई चक्र ना? हाँ, वो भी आकाश में घूमेगा। हाँ, वही तो इसकी खासियत है। और रंग बिरंगी ऐसे तारे भी निकलेंगे। अच्छा, इसलिए इसका ऑल ऑलराउंडर पटाखा है। हाँ, एक पटाखे में सब पटाखों का मजा। ये तो मेरी दुकान जैसा हो गया।
ऑल इन वन। ऑल इन वन। वाह 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 जेठा भाई, अब क्या जोरदार पटाखा लेकर आए, सुनकर ही मजा आ गया। थैंक यू आतिफ भाई, लेकिन इस फटाके की एक खास बात, एक जबरदस्त बात तो अभी मैंने आप लोगों को बताई नहीं है। अच्छा क्या? क्या क्या झूम काहीतरी है? यही कि सारे फटाके इसमें से निकल के फूट जाएंगे, उसके बाद अंत में ऐसा फटाका निकल के आसमान में फूटेगा कि आपको आसमान में लिखा हुआ नजर आएगा, हैप्पी दिवाली गोकुल धाम। आज तो बोलती है हैप्पी दिवाली गोकुल धाम। हाँ, ओह वाह जेठा जी, मतलब इस बार के गोकुल धाम की दिवाली आपकी वजह से बहुत ही स्पेशल बनने वाली है। हाँ यस, थैंक यू बबीता जी। वाकई जेठालाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी इतना खास पटाखा लाने के लिए पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूं। अरे नहीं, आभार नहीं रे, आभार कसला। अच्छा जेठालाल, मेन बात है, इस पटाखे का पेमेंट मैं तुम्हें दूं या डायरेक्ट उसको दूं जहाँ से तुम लाए हो? नहीं, मुझे अच्छा, मतलब तुमने पेमेंट कर दिया है? नहीं, मैंने पेमेंट नहीं किया है। तो फिर मैं डायरेक्ट उसी का नाम का चेक बनाता हूँ ना। क्या हुआ, जिससे मैंने पटाखा लिया ना, उसने कुछ 3-4 साल पहले मेरी दुकान से 3 टीवी लिए थे, तो उसके पेमेंट में उसने 30,000 बाकी रखे थे। अच्छा, मतलब उसने वो 30,000 के बदले ये पटाखा दिया है। हाँ, मतलब जेठालाल, तुम्हारे बैलेंस पेमेंट के सामने तुमको ये पटाखा मिला, खुद को तुम सोसाइटी को चिपका रहा है। अरे चिपका नहीं रहा हूँ यार भाई, सोसाइटी का फायदा करा रहा हूँ। अच्छा, कैसे? यार ब्रावो है पप्पू, क्यों ये गल्ला कर रहे हो? वो बाजार में इस ऑलराउंडर पटाखे की कीमत पूरे 50,000 रुपया है, लेकिन थैंक यू बोलो जेठा ब्रा का, और जिनकी वजह से ये पटाखा हमको 30,000 रुपए, सिर्फ 30,000 में मिला है। इतना डिस्काउंट? तो जेठालाल, क्या जरूरत था इतना महंगा पटाखा सोसाइटी के लिए लाने का? इससे अच्छा तो तुम फुलझड़ी, फव्वारा, वो सब कुछ लेके आने का था। अरे यार भाई, वो तो हम हर साल सब फोड़ते ही है ना, लेकिन इस बार क्या तय हुआ था कि भाई कुछ अलग टाइप का पटाखा फोड़ते हैं, कुछ अलग स्पेशल पटाखा फोड़ते हैं, इसलिए लेके आया मैं। हाँ, लेकिन जेठालाल, पैसों के बदले मिला हुआ ये पटाखा बराबर से फूटेगा ना? हाँ, फूटेगा ना। और अगर नहीं फूटा तो? हाँ सोड़ी। अरे और मैं तो सिर्फ ये ऑलराउंडर पटाखा जेठाब्रा की दुकान से अपनी गड्डी में रख के गोकुलधाम सोसाइटी में चलाया हूँ, बाकी सब जेठाब्रा जाने। थैंक यू जेठाब्रा। जेठालाल, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ भाई, सोसाइटी का तो 30,000 का नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, जिससे मैंने ये पटाखा लिया उसने मुझे गारंटी दी है कि पटाखा जरूर फूटेगा, और उसने मुझे उसके मोबाइल में ये पटाखा ऊपर जाके कैसे फूटता है, क्या क्या नजारे दिखते हैं, उसका पूरा वीडियो दिखाया। वीडियो देख के आ रहा हूँ मैं भाई। लेकिन फिर भी जेठालाल, मान लो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये पटाखा नहीं फूटा, जैसा तुमने बोला वैसा नहीं हुआ, तो इसका कुछ इंश्योरेंस वगैरह है कि पैसे वापस मिलेंगे? नहीं, उसकी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन न करे नारायण, मान लो ऐसा कुछ हुआ तो तू मुझे 30,000 मत देना, और क्या। जेठालाल, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर ये पटाखा नहीं फूटा तो हम लोगों का तो दिवाली बिगड़ जाएगा, उसका क्या? नहीं, कैंसिल करो भाई, कैंसिल। हम लोग ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते। अरे भाई, क्या कैंसिल करो? अरे ये जोरदार पटाखा है, मस्त फूटेगा। नहीं फूटा तो? ठीक है, अगर नहीं फूटा तो मैं ये पटाखे के ऊपर हाथ रख के वचन देता हूँ कि 30,000 की जगह मैं 1 लाख रुपया दूंगा। जेठालाल, 1 लाख? तुम्हें नहीं है, सोसाइटी को। देख ले भिड़े। हाँ तो ठीक ही है ना, अभी 1 लाख रुपए देने की बात करे जेठालाल, तो फिर इस पटाखे को रख लेते हैं।
जेठालाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से इस पटाखे का स्वीकार करता हूँ। तो गोकुलम वासियों, कल रात को ठीक 8:30 बजे इस शानदार पटाखे की आतिशबाजी को देखते हुए हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। हाँ भाई भिड़े, आजा इधर, आजा इधर। अब ये पटाखे की जिम्मेदारी तेरी। क्या मतलब? अरे संभल कर रख दे, कल फोड़ना है ना इसको। हाँ, रखने की जिम्मेदारी वो ले लूंगा। आजा छोटी जरा पकड़। ओए सुनता मेरी खंड मिश्री ओ मेरी काजू कतली ओ मेरी रसमलाई। बाप रे, तू अच्छे सारी मिठाई के नाम एक साथ में ही ले लिया। हाँ? अच्छा, कम टू द पॉइंट। अच्छा, पॉइंट की गल है कि जेठा पड़ा के पटाखे को देख के ना मेरे मासूम से मन में एक रोमांटिक ख्याल आया है। पटाखड़ी को देख के रोमांटिक ख्याल आया? हाँ, तो सुनिए, वो जैसा पटाखा जेठा पड़ा लाया ना, वैसा सेम टू सेम डिट्टो पटाखा मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन लाऊंगा। और फिर जब वो आसमान में जाके फटेगा ना, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आएगा, आई लव यू माय रोशन डार्लिंग। अरे खेलो, तू अपने प्यार का इजहार खुले आसमान में सबके सामने कर देगा? अरे सुनिए, तो मैं तो चाहता हूँ सारे ब्रह्मांड को पता चल जाए कि मैं अपनी रोशन डार्लिंग से कितना प्यार करता हूँ। रोशन, मुझे बहुत अच्छा लगा तेरा आइडिया। आई लव यू टू। ओए आई लव यू सोनिए। लेकिन अभी कल के बारे में सोच, क्योंकि जस्ट इमेजिन, कल हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में दिवाली की रौनक होने वाली है। वो मजा उससे, ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ, तो ये सोच के कि कल सारे गोकुलधाम सोसाइटी वालों के साथ उस ऑलराउंडर पटाखे की आतिशबाजी देखकर वो कितना मजा आएगा। ऑलराउंडर नाम एकदम हटके है तुम्हारा, लेकिन कल काम भी एकदम हटके ही करना। क्या है, इस बार गोकुलधाम की दिवाली स्पेशल बनाने की जिम्मेदारी तुमने ली है, तो उसको अच्छे से निभाना। किससे बात कर रहे हैं? इससे कोई भी तो नहीं है। अरे इससे बात कर रहा हूँ, इस ऑलराउंडर पटाखे से बात कर रहा हूँ। इससे? निर्जीव वस्तु से बात कर रहे थे आप? क्यों? मैं सकाराम से बात करता हूँ, नोटिस बोर्ड से बात करता हूँ, तो क्या पटाखे से बात नहीं कर सकता? तुम्हें पता है माधवी, बचपन में ना मेरे बाबा पेड़ों से बात करते थे, साइकिल से बात करते थे। कैसे भूल सकती हूँ मैं खानदानी बीमारी। क्या खानदानी क्या? खानदानी खासियत ऐसे भूल सकती हूँ असं म्हटलं। माँ? तो क्या कह रहे हैं आपके ऑलराउंडर जी? ये कुछ कह नहीं रहे, बस खामोश बैठा है। कल खामोश नहीं बैठेगा ना, आवाज करेगा ना? म्हणजे फूटेगा ना कल? अरे फूटेगा ना, बिल्कुल फूटेगा। जेठाल ने बोला एकदम जबरदस्त फूटेगा। और अगर नहीं फूटा तो जेठाल के भाग फूटेंगे। हाँ, जेठाल ने बोला है ना, अगर नहीं फूटा तो सोसाइटी को 1 लाख रुपया देगा। वाह वाह वाह, कल मजा आ जाने वाला है। ये रमणीक भाई वाला ऑलराउंडर चौका छक्का मार मार के आसमान में मस्त रमणीय अविस्मरणीय जबरदस्त दृश्य उत्पन्न करेगा। वो देख के सब गोकुलधाम वासी गदगद हो जाएंगे। और बबीता जी तो खुशी के मारे नहीं, खाली बोलेंगे, वाह जेठा जी, आपने तो इस बार की दिवाली यादगार बना दी। हेलो, बोल बोल बाघा, कैसे याद किया? हाँ सेठ जी, आपसे एक बात करनी है। क्या हैप्पी दिवाली? नहीं तो वो सेठ जी, आपने जो रमणीक भाई से 500 शॉट वाला फटाका लिया है ना, उसके बारे में खबर मिली है। अच्छा क्या? वो मैं और बावरी जी अभी दोनों साथ में ही है, तो ऐसे ही बातों बातों में मैंने उनसे इस 500 शॉट वाले पटाखे के बारे में बात की, तो उन्होंने जोर से नहीं ऐसे चिल्लाया। क्यों? क्योंकि पिछले साल उनकी सोसाइटी में भी किसी ने ये फटाका खरीदा था। हाँ तो? वो फटाका फूटा ही नहीं, फुसकी निकला। क्या?
नहीं, उसकी भी नहीं। उसकी में कुछ तो होता है, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। बोलो। हे भगवान, तो अब आप एक काम कीजिए, रमणीक भाई को पूछिए कि अगर वो फटाका नहीं फूटा तो। अरे वो तो तेरे सामने मैंने दुकान में उनको पूछा था ना, तो उन्होंने कहा था ना कि भाई अगर नहीं फूटा तो मैं जिंदगी भर आपकी दुकान में नौकरी करूंगा, वो भी मुफ्त। लेकिन उनकी नौकरी करने से आपकी कटी हुई नाक वापस चिपक थोड़ी ना जाएगी। ये बाघा है, क्या बोल रही है तेरी बावरी? मैं समझाता हूँ सेठ जी, क्योंकि मैं समझ गया हूँ। बावरी जी कह रहे हैं कि अगर गोकुलधाम सोसाइटी में वो फटाका नहीं फूटा तो आपकी नाक कट जाएगी, और रमणीक भाई को नौकरी पर रखने से आपकी कटी हुई नाक चिपक थोड़ी जाएगी। नहीं, मैं अभी उनको फोन करता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए जेठा भाई, आपने आज ही रात को पटाखा फोड़ दिया क्या? अरे नहीं भाई, फटाका आज नहीं फोड़ा, वो तो कल ही फोड़ने वाले हैं, लेकिन कल फूटेगा ना। 100% फूटेगा। तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा है भाई। क्यों? अरे अभी अभी हमारे एक जानने वाले से मुझे पता चला है कि उनकी सोसाइटी वालों ने भी पिछले साल ये सेम टू सेम फटाका खरीदा था, लेकिन वो फूटा ही नहीं। हाँ बरोबर है, नहीं फूटेगा। क्या? क्यों? क्योंकि वो डुप्लीकेट होगा। डुप्लीकेट? हाँ। क्या है जेठा भाई, ओरिजिनल बहुत महंगा है ना, तो उसकी सस्ती वाली कॉपी मार्केट में बहुत मिलती है, इसीलिए लोग सस्ते के चक्कर में खरीद लेते हैं और फिर बेवकूफ बनते हैं। मतलब आपने मुझे जो दिया है वो ओरिजिनल है? 100%। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए जेठा भाई, मैंने जो आपको ऑलराउंडर 500 शॉट वाला पटाखा दिया है वो 100% फूट के ही रहेगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का पक्का। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके सो जाइए जेठा भाई, और कल अपने गोकुलधाम परिवार के साथ में जोरदार दिवाली मनाइए। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हे भगवान, कल कैसे भी करके ये ऑलराउंडर फूटे ऐसा करना प्लीज, वरना पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के सामने मैं फूट जाऊंगा, नहीं, मैं लुट जाऊंगा। नहीं, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो प्लीज कल कैसे भी करके इस ऑलराउंडर को फुटवाना भगवान, प्लीज। पटाखे के बारे में सोच रहे? अरे उसमें इतना टेंशन वाली क्या बात है? जेठा भाई इतना यूनिक पटाखा लाए हैं, ऑल राउंडर। कल दिवाली है, बहुत मजा आने वाला है। इनफैक्ट इस पटाखे को लेके पूरी गोकुलधाम सोसाइटी इतनी एक्साइटेड है। अंजलि, उसी बात का तो टेंशन है कि सारे गोकुलधाम वासी उस पटाखे को लेकर ओवर एक्साइटेड है। अगर गलती से वो पटाखा नहीं फूटा ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अरे पर जेठा भाई इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि पटाखा फूटेगा, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पटाखा नहीं फूटेगा? क्योंकि बारिश और पटाखे का कोई भरोसा नहीं। बारिश कभी भी गिर सकती है और पटाखा कभी भी फुसकी निकल सकता है, और अगर गलती से पटाखा नहीं फूटा ना तो जेठालाल को 1 लाख रुपए का नुकसान तो होगा ही, और सारे गोकुलधाम वासियों की दिवाली फीकी पड़ जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप खामखा बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। देखना कल की दिवाली धमाकेदार होगी और जेठा भाई के लाए पटाखे से गोकुलधाम सोसाइटी का आसमान रोशन होगा। अंजलि, जैसा तुम बोल रही हो ना, भगवान करे वैसा ही हो। बाकी जेठालाल की किस्मत का तो मुझे पता ही है, अब पटाखा फूटता है या नहीं फूटता ये तो कल दिवाली की रात को ही पता चलेगा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा मोरया। हैप्पी दिवाली बापूजी। हाँ हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली पापा। अरे हैप्पी दिवाली बेटा, हैप्पी दिवाली। बापूजी ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। हाँ लो बेटा। पापा हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।
थैंक यू पापा। दोनों भी लक लक बधाइयाँ। जिंदे रहो, जवानियां मारो, खुश रहो। चलो पापा, मैं नीचे जा रहा हूँ, आप लोग भी जल्दी नीचे आओ। ओके कैरी ऑन जी। ओ मैं क्या ही सोनिया, और थोड़ा छेती तैयार हो जाओ। ओ गोकुल धाम दी रौनक ते ऑल राउंडर पटाखे दी आतिशबाजी देखने का टाइम हो रहा है। आवी आवी आवी। ओए होए होए, माँ सदके मैं मर जावा गुड़ खा के। ओ मैं की कह रही थी रोशन डार्लिंग, आज तू था थोड़ा आग से दूर ही रहना। क्यों? ओए पटाखा जो लग रही है, कहीं तेरे हुस्न का धमाका ना हो जाए। छोटे कहीं भी बोले छे, घेलो छे तू। ओ प्यारे प्यार मचू। चल चल अबे आए रोमांस बरू रेवा दे और चल जल्दी नीचे जाते हैं, क्योंकि आज तो गोकुल धाम सोसाइटी में आतिशबाजी का मजा ही कुछ और आने वाला है। आफ्टर यू। नो आफ्टर। आफ्टर यू। ओके। ठीक है, आया। हैप्पी दिवाली मेहता साहब, हैप्पी दिवाली अंजलि भाभी। हैप्पी दिवाली जेठालाल। वैसे एक बात बताओ, अब ठीक है ना? हाँ मतलब किस बारे में पूछ रहे हैं आप? अरे मुझे पटाखे को लेके टेंशन हो रही है, पटाखा फूटेगा ना? कल रात को फिर से मेरी और रमणीक भाई से बात हुई। रमणीक भाई? ओ जो मुझे पटाखे देख के गए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा बिल्कुल चिंता मत कीजिए जेठा भाई, ये पटाखा 100% फूटेगा। अब ये बात सुन के मुझे शांति मिली है ना? मेहता साहब, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हाय पिताजी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली जेठालाल। हैप्पी दिवाली अय्यर भाई। वाह 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 बबीता जी, आप तो दिवाली का प्रज्वलित दिया लग रहे हैं। नहीं अय्यर भाई? हाँ यस यस, इटर्नल ब्यूटी। क्या आप लोग भी ना। सेठ जी, भाई दिवाली पर्व है खुशियों का, रंगों का, रिश्तों का और सुख समृद्धि का, और मिठास का भी। ये दिवाली हम सबके जीवन में नई आशा और उमंग की नई किरण लेके आए। माँ लक्ष्मी हम सभी के घरों में समृद्धि का आशीर्वाद बरसाए। ओ सारे गोकुलधाम वासियों को हम रोशन रोशन एंड सन की तरफ से दिवाली दिया लख लख बधाइयां। बस सब लोग हमेशा ऐसे ही खिलखिलाते रहो है, और हमेशा ऐसे ही एक साथ मिलकर दिवाली मनाते रहो। ओ यारो, अगर सबका हैप्पी दिवाली ग्रीटिंग्स का आदान प्रदान हो गया हो तो फिर ऑलराउंडर पटाखे की आतिशबाजी का प्रोग्राम शुरू करें। बस अभी लेके आता। तो दोस्तों पेश है आपके सामने
मनमोहक आतिशबाजी बिखेरने वाला, गोकुल धाम के आसमान में रंगों की वर्षा करने वाला ऑलराउंडर पटाखा। तो दोस्तों दिल थाम लीजिए, शुरू होने जा रहा है रोमांचक रोशनोत्सव। वाह 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 शिक्षक, लायो नया शब्द ढूंढ कर। तो पटाखा भी नया है ना आती भाई। ओए पिड़ू, एक सेकंड। ओए बातों से बम जलाएगा क्या? ओए हले माचिस और रोशन उत्सव को रोशन कर। एक मिनट सॉरी, एक मिनट। अरे भिड़े, तूने सोसाइटी की ओर से आतिशबाजी का प्रोग्राम तो आयोजित कर दिया, लेकिन ये डिसाइड नहीं किया कि ये पटाखा फोड़ेगा कौन। इस पे डिसाइड क्या करना है पोपटलाल? पूरी सोसाइटी में सबसे आदरणीय और बुजुर्ग एक ही तो है। ये चाचा जी, हाँ। वो फोड़ेंगे पटाखा। हाँ, बिल्कुल चाचा जी करेंगे। चाचा जी करेंगे। नहीं है भाई, मैं ये पटाखा नहीं फोड़ सकता। क्यों? क्योंकि पटाखों के साथ मेरी लेना देनी नहीं है। क्या नहीं है? नहीं मतलब पटाखों के साथ मेरी बनती नहीं है। क्योंकि क्या है ना, 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि मैं पटाखा जलाने गया और पटाखा जला के मैं जैसे ही उससे दूर भागू, उसके पहले ही पटाखा फूट गया। और इसमें तो 500 है। नहीं भाई, इसलिए मैं ये पटाखा नहीं फोड़ सकता। सही बात है। और पटाखा फोड़ना तो दूर, ये जब फूटेगा ना तो मैं इसके आसपास भी नहीं रहूंगा। मैं अपनी बालकनी से आतिशबाजी देखूंगा। ठीक है बापूजी, जैसा आपको ठीक लगे आप बालकनी में खड़े रह के इसकी आतिशबाजी देखें। तो अब पटाखा फोड़ेगा कौन?